दादी ने ओम शांति कहलवाया। साखियों का जवाब पूरा नहीं मिला। अगर अभी नहीं बोलेंगे तो मैं आगे नहीं बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी ने बोला दूर बैठे क्यों, जानबूझ के दूर बैठे है। आगे सोफा, यहाँ सोफा पर भी जगह पर ही है। अच्छे बहन भाई को यहाँ कोने कोने सामने सो में फिर जाए। उठो, दूर बैठने वाले, बिठाने वाले। अभी जैसे बाबा ने वाह बच्चे वाह कितना बारी बोला, और हम लोगों ने बेंच जगह बैठो। कोने कोने में बैठे में क्या मजा है। जल्दी जल्दी। अच्छा अभी आप सब बोलो वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, मीठा बाबा, प्यारा बाबा वाह। बाबा को क्या शुक्रिया मानो। अभी मैं पहले पूछूं दादी कल कौन जाने वाले हैं। इस तरफ से भाइयों मैंने समझा कॉन्फ्रेंस हॉल में क्लास होगा, पर अभी इतने हैं बैठे, जाने वाले हैं। अच्छा कल दादी शाम को कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा ना, अमृत में लवा होगा ना। अच्छा ओके, अच्छा ओके, फिनिश हो जाती है बात। आगे क्या करने का है। ड्रामानु धावा है, कराने वाला बाबा है, हमको उमंग उत्साह में रहना है। इसे अनुभव कहता है। जैसे दादी ने कहा फरिश्तों का गायन है, उनका धरती पर पाँव नहीं होता है। तो मुझे हमेशा ख्याल आता है धरती पर पाँव न हो और सेवा भी करे, कैसे करे। दादी के धरती पर पाँव न हो, अंदर की स्थिति ऐसी हो, और यहाँ सेवा बगैर रह नहीं सकते हैं। परंतु मैं दादी का जब सुन रही थी, दादी तो राइट कहती है, लेकिन अंदर की स्थिति सेवा करावा नार करा रहा है। हम निमित्त है, हम निमित्त है ना, तो धरती पर पहुंच रही है। समझ रहे मेरी बात को। निमित्त भाव से व्यस्त नहीं हो जाते हैं, आवाज में भारीपन नहीं होता है। क्या करें कैसे समझ में नहीं आता है। ये भाषा फरिश्ते बनने वाली नहीं है। उसके 2-3 बातें सुनाती हूँ। पांडव भवन में हिस्ट्री के बाहर इंग्लिश चाहे हिंदी में 36 गुण लिखे हुए हैं। देखा है सबने? 36 गुण लिखे हुए हैं। ये 36 गुण हैं। कल मैंने खास पे खड़े होकर पढ़े।
साकार बाबा के दिनों में हम पंजाब से बाबा ने बॉम्बे में बुलाया, तो ये जो बाबा ने पंजाब में हमको सिखाया था, सदाई विचार समर्थन करके नई बात करनी चाहिए बच्चे। तो उन दिनों में 64 गुरु लिखे, पंजाब से दिल्ली आते, बॉम्बे आते, बीच में कहाँ रुकी थी, सबसे मिलते, कुछ न कुछ बोलते, प्रेम बहन साथ में थी, तक बॉम्बे में कुछ नई सौगात लेके जाऊं बाबा के पास। बाबा के पास क्या लेके जा रहे हैं? तो मुझे बाबा ने बहुत प्यार किया, का ये 64 ज्यादा है, 36 गुणों का गायन है। तो फिर 36 किया, पर मुझे याद नहीं था, अभी देखा 64 कितने डिटेल होंगे, 36 गुना। तो मेजरमेंट्स के बाद ग्लोबल कोऑपरेशन का प्रोजेक्ट चला, फिर कहा क्या करें, लिविंग वैल्यूज, जहाँ से विश्व में बहुत सेवा हुई है प्रोजेक्ट से। कोयत की सेवा हमारी वजिया बहन का लिविंग वैल्यूज में बड़ा इंटरेस्ट रहा, लाइफ की वैल्यू है ईश्वरी गुणों से। तो मुझे कहा 12 वैल्यू बताओ, यूएन वाले गायत्री वगैरह में 12 वैल्यू बताओ। तो 36 से 12 वैल्यू निकली। ठीक है, अभी 3 दिन नहीं गई हूँ, 2 दिन गई हूँ, परसों संडे गई और ट्यूसडे है ना। फिर देखा 12 वैल्यूज में भी 5-6 वैल्यू जरूरी है। 12 वैल्यूज प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा लगती है। 6 वैल्यू, 5 और 6, आप बताएंगे या मैं बताऊं? वैसे 12 वैल्यूज 8 शक्तियां, अभी 5-6 वैल्यू 3 शक्तियां। से सब शक्तियां काम होती है, क्योंकि जैसे दादी बोल शक्ति 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 शक्ति, जहां शक्ति है वहां कोई भी हमारे में कमी नहीं रह सकती, क्यों सर्वशक्तिवान से शक्ति आत्मा ने जैसे वर्षे में ले रहे हैं। अभी आत्मा शरीर में होते हुए परमात्मा की संतान के नशे के में, सर्वशक्तिवान मेरा बाप है। जो मैंने बहुत बाबा बाबे में सिखाता था, बाबा की महिमा को कैसे नंबरवार बताओ। पहले कहेंगे ज्ञान का सागर है, फिर कहेंगे नहीं प्यार का सागर है। अभी टोटल देखा 2 दिन में, प्यार बड़ी चीज है। ज्ञान भी धारण होता है, सुनने की इच्छा होती है जब प्यार है। प्यारम जी की कशिश, ईश्वरी प्रेम की कशिश। तो छोटी ट्विंस थी मेरी बच्चियां, बहुत छोटी थी, वो सभी को हटा के मुस्कुराने लगी, कोई यहाँ से वहाँ से। उनको और कुछ नहीं चाहिए,
ऐसे उनको खुशी हो जैसे मैं बहुत बड़ा अच्छा काम किया प्यार में। तो प्यार का सागर है बाबा, जिसमें सारी धुलाई हो जाती है। बाबा कराची में हमको सागर के किनारे पर ले जाता था, दिखाता था। प्रैक्टिकल दिखाता था, सागर में कोई कचरा फेंको, वो एक ही लहर से बाहर फेंक देगा, एक ही लहर से कचरे को बाहर फेंक देगा वो खुद। और मुझे दूसरी बात सागर पर बहुत अच्छी लगती है, सागर के किनारे पर बैठो, दूर से देखो ना तो सागर और आसमान इकट्ठे दिखाई पड़ते हैं, है दादी? सागर या मैं यहाँ खड़ी हूँ, कितना कोशिश करेंगे, देख रहे हैं सागर आसमान, के बीच में कोई। तो जब कहते ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, तो बुद्धि इतनी ऊपर चली जाती है, गहराई में भी जाती है, ऊपर भी जाती है। सागर का कौदी कहता है अंदर जाऊं, डर नहीं लगता है। नदी में स्नान करना बड़ी बात नहीं है, सागर में नहाना हिम्मत चाहिए, डूब नहीं जाएंगी सागर में। आजकल बड़े हिम्मत से कहीं सागर में स्नान बड़े प्यार से करते हैं, अशरीरपन की स्थिति का अनुभव होगा। सागर में गहराई में जाए, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, फिर आएगा शांति का सागर। यहाँ प्रेम के सागर ने ज्ञान ऐसा दिया है जो अशांति होना ये संस्कार बदल गए हैं। और देखा है, फिर अब इसमें तो फिर कहेंगे 5-6 गुण कौन से थे, वो पीछे बताती हूँ, जिन रह नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे अनुभव करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, शांति के सागर में के गहराई में जाने से बाबा पत्ते तो पावन तो है, प्रैक्टिकली हमको इतना पावन बना करके सर्वशक्तिवान बाप ने शक्ति अवतार बना दिया है। जैसे बाबा ने कहा, शिव बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेता, बुल्ली में था। सभी आत्माएं जो भी सृष्टि मंच पर आती है गर्भ से जन्म लेती है। देवताएं मिलेंगे पर वो निर्विकारी है, यहाँ विकारी है। यहाँ के गर्भ में कोई विरला होगा जो सजाएं नहीं खाता होगा। गर्भ में साक्षात्कार करा करके तुम जो ये किया है सजा, बच्चा बेचारा छोटा पर रियलाइजेशन से साक्षात्कार करा करके गर्भ में सजा। फिर इसलिए भक्ति में
ये बहुत बहुत ध्यान, मैं गर्भ में सदा नहीं खाऊं, जन्म तो लेना ही है, एक से दूसरा लेना ही है। और मैंने गर्भ में भक्ति में भी कर्म की बहुत बहुत ध्यान था, ऐसा मैं कोई कर्म न करूं। भले भगवान को याद करना सहज नहीं लगा, पर कर्म पर टेंशन रखना तो झूठ चोरी ठगी निंदा, चार बातें हैं। थोड़ा भी झूठ, छोटी सी चोरी, ठगी, देखे कुछ और मिले कुछ और, दो कुछ और, निंदा। जब ज्ञान में आए, कोई कोई बहन ऐसी थी जो आज दिन तक को वो जिंदा है, कोई रात को टीवी देखने के बगैर कभी सोएंगे नहीं। कितना उनको समझाया, असुर नहीं, आज दिन तक कभी टीवी जोना नहीं छोड़ती है। कोई रात को किसकी इसकी उसकी निंदा करने के बगैर सोएंगे नहीं। ये सिंपल बातें हैं, पर मुझे मनुष्य से देवता बनना है।